हेलो एवरीवन। कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाली थी जिसमें मैंने आप लोगों को पूछा था कि आप लोगों को इक्विटी ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट और इजीएस्ट स्ट्रैटेजी चाहिए क्या। तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने उस पर येस कमेंट किया था। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ एक इक्विटी ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट और इजीएस्ट स्ट्रैटेजी जो कि 70 to 80% वर्किंग है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोग को 9:15 को मार्केट के सामने आ जाना है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को स्टॉक्स बता दूँ, आप लोग को स्टॉक्स कौन से ट्रेड करने हैं। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे सर्च में जाना है और NSE वॉच लिस्ट करके डालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्विटी मार्केट वॉच आ जाएगा, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके आप लोग को देखना है कि आज के दिन निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक अप ट्रेंड में है। तो ये सारे स्टॉक है जो कि अप ट्रेंड में थे आज। तो इनमें से कौन सा भी एक स्टॉक आप लोग को उठा लेना है। तो यहाँ पे LT एक अच्छा खासा मोमेंटम पे था, तो आज के लिए हम LT पकड़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे LT का चार्ट खोल लेता हूँ। ओके, तो ये रहा आज का LT का स्टॉक। सबसे पहले तो ये सारे हटा देता हूँ मैं, ड्राइंग्स। ओके। तो यहाँ पे आज 4 तारीख थी और LT ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो स्ट्रैटेजी अपनी कुछ इतनी ही सिंपल है कि आप लोग को फर्स्ट डे की जो कैंडल होती है, 9:15 की जो कैंडल होती है, उसका हाई और लो मार्क करना है कुछ ऐसे। ये रहा इसका हाई और ये रहा इसका लो। तो स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी है कि जैसे ही मार्केट नीचे की साइड ब्रेकआउट देता है, एक ही मिनट। ओके। तो समझो मार्केट ने इस दिन तो अप साइड पे ब्रेकआउट दिया, लेकिन समझो मार्केट कभी नीचे ब्रेकआउट देता है, ऐसे 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 करके नीचे ब्रेकआउट दे देता है, तो आप लोग को डाउन साइड की ट्रेड लेनी है। और अगर अप साइड का ब्रेकआउट देता है तो आप लोग को अप साइड की ट्रेड लेनी है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इसने अप साइड का ब्रेकआउट दिया है। तो समझो अगर यहाँ पे ये इसका हाई है, जस्ट मिनट। ओके, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। तो इसने हाई के साइड ब्रेकआउट दिया है। और कभी भी याद रखना, जैसे ही ब्रेकआउट आए आप लोग को लगेज ब्रेकआउट कैंडल पे ट्रेड नहीं करना है, वरना आप लोग के स्टॉप लॉस हिट हो जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही ये कैंडल बाहर क्लोज हो, जिसकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाहर क्लोज हो चुकी है, और उसके बाद आप लोग को एक और कैंडल बनने का वेट करना है। तो जैसे ये कैंडल बन गई, वैसे मैं यहाँ पे रेड कैंडल पे एंट्री ले लेता और आज का अगर मेरा प्रॉफिट हो जाता, तो यहाँ पे मैं ट्रेड ले लेता और काफ़ी बड़ा ही हमारा टारगेट था, वैसे मिल जाता हमें, लेकिन ज़्यादा नहीं, मैं 1:2 का ही टारगेट ले लेता यहाँ तक का। तो और मेरा स्टॉप लॉस जो होता वो इसका लो होता, इस कैंडल का लो, जो प्रीवियस कैंडल है उसका लो। तो ये है एक स्ट्रैटेजी जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है आप लोगों का। और ये स्ट्रैटेजी आप लोग एक दो बार बैक टेस्ट कर सकते हो, जिससे आप लोग अच्छा खासा इस स्ट्रैटेजी को मास्टर कर लोगे। स्ट्रैटेजी के रिस्क भी बता दूं, वरना आप लोग बोलोगे कि कभी कभी इसने बोला 70 to 80% ये स्ट्रैटेजी वर्क करती है, तो 20% क्यों नहीं करती। तो ऐसा कुछ होता है। मैंने इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया था कहीं पे। ओके, हाँ हाँ, याद आ गया। औरो फार्मा, मतलब इस स्टॉक पे मैंने आज ट्रेड लिया था। इसका मैंने हाई मार्क कर लिया, इसका मैंने लो मार्क कर लिया, और उसके बाद मैंने इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे शायद कुछ ट्रेड ली थी, ये वाले कैंडल पे, रेड वाले। और ये कंटिन्यू जब से मैंने ट्रेड ली, ये मार्केट साइड वेज ही रहा। मेरा स्टॉप लॉस कुछ यहाँ तक का था, और इसने स्टॉप लॉस भी हिट कर लिया, और तब से जब से मैंने ये ट्रेड ली तब से मार्केट साइडवेज ही रहा। तो ऐसा भी कुछ सिनेरियोस होते हैं, और कभी कभी तो ऐसा आता है कि स्टॉक यहाँ तक आ जाएगा और पूरा रिवर्स पूरा नीचे आ सकता है। तो ऐसे कभी कभी सिनेरियोस होते हैं जिसमें आप लोग का स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। और एक मैं आप लोग को एक ऐसी ये बता देता हूँ, एक कंफर्मेशन के लिए, कि ये सेटअप की कंफर्मेशन के लिए, तो आप लोग को VWAP करके एक इंडिकेटर आता है। ओके, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो ये रहा, मैंने पहले ही लगा लिया था। ओके, तो VWAP का सिनेरियो कुछ ऐसा है कि VWAP जो है वो डे ओपनिंग कैंडल के बीच में से ही जाना चाहिए। और VWAP
के ऊपर से ही हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ये ट्रेड हमें प्रॉफिट देगी भी या नहीं। तो ये जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वीवैप इस कैंडल के बीच में से गया है और ये वीवैप कैंडल के बीच में से जाना ही चाहिए, ये ट्रेड का सेटअप ही है। तो जैसे ये इसके बीच में से गया, वैसे ये वीवैप एक अप ट्रेंड में है। वैसे वीवैप मतलब एक वॉल्यूम कैलकुलेट करता है ये इंडिकेटर, जो कि आप लोग को बताता है कि बाय साइड में ज़्यादा प्रेशर है या सेल साइड में ज़्यादा प्रेशर है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, वीवैप नीचे है, इसलिए ये कैंडल सारे इसके ऊपर बन रहे, तो आपका ट्रेड में प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यही है कुछ बैक टेस्ट के लिए, मतलब आपके कंफर्मेशन के लिए ये इंडिकेटर यूज़ किया जाता है कि अगर डाउट हो तो इस इंडिकेटर से क्लियर हो जाए कि इस ट्रेड में कुछ रिस्क है या नहीं है। मतलब वैसे हर ट्रेड में रिस्क होते ही है, लेकिन बस इस कंफर्मेशन के लिए ये इंडिकेटर यूज़ किया जाता है। ओके, तो यही थी इक्विटी ट्रेडिंग की एक ईजीएस्ट और बेस्ट स्ट्रैटेजी, जो कि 70 to 80% वर्क करती है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग को इस स्ट्रैटेजी के रिलेटेड या किसी भी चीज़ के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और हाँ, एक और चीज़, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग में ही वर्क करती है, ये स्ट्रैटेजी सिर्फ स्टॉक में ही वर्क करती है। अगर आप लोग जाओगे चलो भाई आज इंडेक्स ट्रेड करते हैं इस स्ट्रैटेजी के साथ, तो आप लोग का बहुत गंदा वाला कटने वाला है। तो आप लोग देख सकते हो, चलो एग्जांपल के लिए दिखाई देता हूँ। चलो समझो आप आए होते और ये यहाँ पे ट्रेड ले लेते, समझो यही है इसका। तो ये आया ब्रेकआउट, ये लाल कैंडल पे बाय किया, चलो भाई इतना तो प्रॉफिट हो गया। पहली बात तो ये लाल कैंडल पे बाय करने के बाद आप लोगों का इतना गंदा वाला कटने वाला था, जो कि आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता। उसके बाद मार्केट ऊपर जाता आगे वालों के स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। तो ऐसा कुछ होता है। तो ये जो है स्ट्रैटेजी वो सिर्फ इक्विटी ट्रेडिंग मतलब स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए ही अप्लाई होती है, बाकी कोई भी जगह पे अप्लाई नहीं होती। तो चलो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोग को स्ट्रैटेजी पसंद आई हो तो बैक टेस्ट कर लेना, और अगर ये काम करती है या नहीं आप लोग के लिए, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। चलो बाय बाय, थैंक यू।